और कोरोना से मचा हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा। तबाही का मंजर हर तरफ नजर आ रहा है, लेकिन हर रात की सुबह जरूर होती है। इसी सुबह की खोज में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन ये वैक्सीन कब और कैसे बनेगी, कब तक बनेगी, रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अब तक लाखों लोग इससे मर चुके हैं और लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसीलिए इसके खिलाफ जंग जीतने के लिए वैक्सीन तैयार करना ही सबसे बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के युवा रिसर्चर्स और साइंटिस्ट से इस दिशा में काम करने की अपील की थी। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। इस वैक्सीन पर भारत में काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल है कि ये वैक्सीन कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की माने तो एक वैक्सीन का तैयार होना लंबी प्रक्रिया है जो सालों चलती है, तो कभी कभी इसमें कई दशकों का लंबा वक्त तक लग जाता है। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए और उसे मार्केट तक पहुंचाने में 10 से 15 साल तक का वक्त लग जाता है, मगर कोरोना वायरस ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टर को एक साथ ला दिया है। इसीलिए अब उम्मीद है कि 12 से 18 महीनों में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। एक्सपर्ट्स की माने तो 2021 की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। इबोला वायरस की वैक्सीन भी तेजी के साथ तैयार की गई थी, मगर उसमें भी 5 साल का वक्त लगा था। ट्रायल्स के लिए वैक्सीन डेवलप करने और बनाने में 2 से 3 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और कई बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। अमेरिकन साइंटिफिक की माने तो मानव ट्रायल के लिए हर व्यक्ति पर $25,000 का खर्च आने की उम्मीद है। वहीं एक वैक्सीन टेस्ट करने के लिए हजारों पार्टिसिपेंट्स की जरूरत पड़ती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन 6 स्टेज में तैयार होगी। इसका पहला स्टेज है वायरस को समझना। चीनी वैज्ञानिकों ने 11 जनवरी को नए कोरोना वायरस को जेनेटिक सीक्वेंस सामने रखा था। इसी के बाद दुनिया भर में रिसर्च शुरू हुई थी। जेनेटिक मटेरियल सार्स और MERS जैसा है, इसलिए रिसर्च में थोड़ी मदद मिली। वैक्सीन डेवलपमेंट का दूसरा स्टेज है प्री क्लिनिकल। इस स्टेज में जानवरों पर टेस्टिंग की जाती है। थर्ड स्टेज में तय होता है कि वैक्सीन की अलग अलग डोज कितनी सुरक्षित या खतरनाक है। थर्ड स्टेज के भी 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में लोगों के एक छोटे ग्रुप पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। 16 मार्च 2020 को अमेरिका में जेनिफर हॉलर पर पोटेंशियल वैक्सीन का पहला टेस्ट किया गया। दूसरे पार्ट में वैक्सीन ज्यादा लोगों को उम्र, सेहत वगैरह के हिसाब से दी जाती है। अभी हांगकांग और बीजिंग की 2 कंपनियां इस स्टेज पर हैं। तीसरे पार्ट में वैक्सीन का हजारों लोगों पर टेस्ट किया जाता है और रिस्पांस देखा जाता है। कुछ वैक्सीन चौथे पार्ट से भी गुजरती हैं, जहां अप्रूवल के बावजूद स्टडीज की जाती है। वैक्सीन बनाने की स्टेज 4 में रेगुलेटरी रिव्यू होता है और अप्रूवल लिया जाता है। 5वीं स्टेज से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। स्टेज 6 में वैक्सीन को क्वालिटी कंट्रोल से गुजरना होता है। इसके बाद वैक्सीन मार्केट में उतार दी जाती है। फिलहाल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस 3 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कर रहा है। इनमें से एक फेज 2 में है, जबकि 2 फेज में, जबकि बाकी 2 फेज 1 में है। इस वैक्सीन के ट्रायल कोरोना प्रभावित देशों में चल रहे हैं। वहीं चीन, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे अमीर देश अब वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत बायोटेक लिमिटेड ने एक अमेरिकी कंपनी को साथ लेकर वैक्सीन डेवलप करने का बीड़ा उठाया। फिलहाल अभी हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस वायरस के वैक्सीन के ट्रायल सफल हो और जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।